तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ बेसिक हैबिट्स के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी जो कि मैंने सीखी हैं। हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यहाँ पे आप लोग के साथ कुछ हैबिट शेयर करना चाहूँगी जो कि हमारे ओवरऑल लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे कि कुछ बेसिक हैबिट्स होती हैं जो सबको ही पता है, जैसे कि सुबह टाइम से उठना, गर्म पानी पीना, एक्सरसाइज करना। ये हर किसी को ही पता है, लेकिन करते तो कोई नहीं है, बहुत कम लोग ही करते हैं। लेकिन जो लोग भी नहीं करते हैं उन्हें भी करना चाहिए, क्योंकि इसका असर लॉन्ग टाइम पे काफ़ी अच्छा होता है हमारे शरीर पे। क्योंकि जब कोई चीज़ हमारी आदत बन जाती है तो उसको करने के लिए हमें अलग से सोचना नहीं पड़ता है, वो धीरे धीरे हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। तो इसी तरीके से हमें अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में लाना चाहिए, ताकि कुछ टाइम के बाद वो हमारे साथ साथ हमारी फैमिली को भी बेनिफिट दे सके। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ बेसिक हैबिट्स के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी जो कि मैंने सीखी हैं, और साथ साथ में मैं यहाँ पे घर का काम भी करती जा रही हूँ। तो सारे हैबिट्स में से सबसे टॉप हैबिट जो मैंने 2-3 महीने पहले ही शुरू किया था, मुझे 2-3 महीने पहले ही एक्चुअली पता चला ये, तो उसमें ये है कि सबसे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कोई भी मीठी चीज़ नहीं खानी है या नहीं पीनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन हमारे इंडिया में तो मुझे लगता है कि 85% तक लोग सुबह की शुरुआत चाय से या किसी भी हलवे से या स्वीट सेरेल्स जो होते हैं या चॉकलेट मिल्क या ओट्स मिल्क जो भी होता है ना, स्वीट से शुरू करते हैं। इवन मैं भी करती थी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैंने देखा कि इससे ये होता है कि जो हमारा शुगर लेवल है वो बहुत हाई तुरंत स्पाइक कर जाता है, मतलब सडनली वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि स्वीट खाने से हमारे ग्लूकोज पे असर पड़ता है। तो ये एक हैबिट है जो कि मैंने 2-3 महीने से एकदम बंद कर दिया है, और अपनी फैमिली वालों को भी मैंने बताया है, मेरे जो भी जानने वाले हैं उन सब लोग को मैंने बताया है कि सुबह सुबह आप कोई भी स्वीट चीज़ ना लें, इवन फ्रूट्स भी आपको नहीं लेना है। तो इसमें क्या क्या आता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मेरे नॉलेज के हिसाब से जो मैंने अभी तक सुना है। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी टी कॉफ़ी नहीं लेनी है। उसके अलावा कोई भी स्वीट जो ब्रेकफास्ट होते हैं वो नहीं लेना है। क्या ले सकते हैं, तो सबसे सेफ़ चीज़ जो है, जो हर कोई कर सकता है, वो ये है कि हम कोई भी नट्स को रात में भिगो दें और सुबह सबसे पहले ब्रश करके उसको ले लें। इससे ये होगा कि हमारा शुगर डायरेक्टली स्पाइक भी नहीं होगा, और उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरे को सेफ़र भी लगा, और ऐसा लगा कि ये हर कोई कर सकता है। पॉसिबल हो जो भी सॉल्टी वाले जो भी ब्रेकफास्ट होते हैं उसको करने की कोशिश करें। उसके बाद आप अपना चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर चाय कॉफ़ी बहुत पीने की आदत है तो आप उसमें अगर आप बिना शुगर बिना गुड़ के ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप नट्स पहले भिगोए हुए बादाम, किशमिश, ये सब खा लें। आधे घंटे के बाद 15-20 मिनट के बाद आप अपना चाय कॉफ़ी ले लें। ये एक थोड़ा सा बेटर आइडिया है। अदरवाइज़ चाय कॉफ़ी अगर ब्रेकफास्ट के बाद लेते हैं तो वो और भी बेनिफिशियल होगा। दूसरी हैबिट ये है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले जिस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हैं उसके लिए आप गॉड को थैंक यू ज़रूर से बोलिए। ये एक टोटल मिला जुला करके 1 से 2 मिनट की ये आदत है, और आप इसको अगर करने लगेंगे तो आप देखेंगे पूरा आपका जो दिन है बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। और जब भी हम पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं, जब भी हम अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं, हमारे दिमाग में सकारात्मक चीज़ें डालते हैं, तो हमारी लाइफ में उतनी ही वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं और हमारे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छी ही होती हैं। रात में सोने से पहले भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो रात में जैसे सारा काम हो जाने के बाद अब बस आपको सोना है, उसके बाद आपको फ़ोन वगैरह भी नहीं चेक करना है। उस टाइम पे अपनी आँखों को बंद करके और ऐसी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना है जिसके लिए आप अपने आप को बहुत लकी फ़ील करते हैं। और इसमें कोई बहुत बड़ी सी अचीवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सोने के लिए बेड है, आपके पास इतनी गर्मी में सोने के लिए पंखा है, एसी है, आप उन हर चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। और आप कुछ महीने करके देखिएगा, यू विल सी कि आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। और ये चीज़ें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता है चीज़ें, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सच में अपनी ज़िंदगी बदलने का मन करता है, उनको होता है कि करके देखते हैं। तो उन लोगों को मैं बोलूँगी कि
थोड़ा सा याद करके और रात में और सुबह दोनों टाइम आप करके देखिएगा, यू विल फील डिफरेंस इन 2 to 3 मंथ्स। सब कुछ एकदम बदल जाएगा और जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में और आने लगेंगी। जब भी किसी गलत चीज़ के बारे में हम बार बार बात करते हैं ना, तो वो चीज़ें और हमारी लाइफ में बार बार आती हैं। तो उन चीज़ों को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उन चीज़ों के बारे में बात करना अगर हम रोक देंगे तो उसकी वजह से वो चीज़ें काफ़ी दूर हो जाती हैं हमसे। नेक्स्ट हैबिट ये है कि एक टाइम पे एक ही काम करें। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे एक बार में बहुत सारा काम करते हैं और उसकी वजह से काम पे तो असर होता ही है, वो काम टाइम से कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन जो मेंटल जो टेंशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अपने दिमाग को बार बार स्विच करना पड़ता है, एक काम से दूसरे काम पे, दूसरे काम से तीसरे काम पे। उससे ये होता है कि हम बहुत कम टाइम में ही काम तो कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा माइंड है वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत थक जाता है। तो अपने दिमाग को शांति से एक ही काम पे फोकस कराने से हमारा माइंड भी हैप्पी होगा और हम भी खुश रहेंगे। तो जब भी कोई भी काम करें, कहीं की सफाई करें या घर में कोई काम करें, तो एक बार में एक ही काम करें। कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि YouTube पे कोई ऐसी वीडियोस देखी जा सकती हैं जिससे कि हम कुछ सीख पाएँ, उसके लिए हमें उसमें फ़ोकस करने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर हमारे पसंद का म्यूज़िक सुन सकते हैं। ये चीज़ें क्या करती हैं, हमारे माइंड को इम्प्रूव करती हैं, हमें खुशी देती हैं। इसके अलावा एक बार में दूसरा काम बिल्कुल भी ना करें। आप करके भी देखिएगा, अगर आप एक बार में 2-3 काम करेंगे तो कोई भी काम टाइम से कंप्लीट नहीं होगा और अच्छे से होगा भी नहीं। नेक्स्ट हैबिट जो है वो हर वुमेन, हर औरत, हर लड़की अपने आप से कनेक्ट कर सकती है। और हम कितना भी बोल लें, कितना भी इस चीज़ के बारे में सीख लें, लेकिन हम अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे ज़रूर से छोड़ देते हैं। तो जो हैबिट ये है कि अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें। वो कैसे हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं, अपने परिवार को, अभी तो बच्चों का स्कूल भी खुल गया है, तो हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करना, बच्चे हैं तो उनका लंच बॉक्स पैक करना, उनको स्नैक्स देना, हर किसी को बहुत हेल्दी फूड, हेल्दी खाना सबके लिए पैक कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, जब सब लोग चले जाते हैं तो शांति से बैठ के बस चाय पी लेते हैं। और चाय पीने से ये होता है कि हमारी भूख मर जाती है, और उसके बाद फिर हम आधे 1 घंटे के बाद फिर हम अपना खाने पीने का काम शुरू करते हैं, वो भी कुछ भी खा लेते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करिए, थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए और सोचिए कि कभी कुछ आपको ऐसा हो जाए तो आपके परिवार वाले कैसे चलेंगे। उन बच्चों की क्या गलती है, आपने अपना ही ध्यान नहीं रखा, तो बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। तो हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपका ध्यान रखने में हमने अपना ध्यान नहीं रखा। परिवार वाले भी तभी खुश रहेंगे जब हम खुश रहेंगे। तो कोशिश करें कि जो भी चीज़ें आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लें, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी भिगोए हुए मेवे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अखरोट भिगोए हुए लें, उसके साथ किशमिश, पम्पकिन सीड्स जो कद्दू के बीज आते हैं उसको ले लें, और उसके साथ एक अंजीर ले लें। टेस्ट की मैं बात करूं तो मुझे अंजीर, मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब भिगोया हुआ किशमिश जब लेते हैं ना, तो किशमिश के साथ आप शायद कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि किशमिश इतना स्वीट हो जाता है। और किशमिश में भी मीठी वाली किशमिश लें, उसमें भी 2 किशमिश आती है, एक थोड़ी खट्टी होती है और एक मीठी होती है। तो मीठी वाली किशमिश लें और उसके साथ जैसे कि 4 या 5 किशमिश लें, 2-3 उसमें पम्पकिन के सीड्स हों भिगोए हुए, और उसी के साथ एक अंजीर और एक अखरोट। ये आप रोज़ सुबह लगातार खाइए, आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी, अपने परिवार वालों को भी दीजिए। और जब आप अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, अपने आप को जब आप इज़्ज़त देना शुरू करेंगे ना, तभी दूसरे भी आपकी इज्जत करेंगे। ये हर औरत को समझ में तो आती है बातें, लेकिन करता कोई नहीं है। अपना ध्यान ज़रूर रखें। डॉक्टर के चक्कर लगाते रह जाएंगे और चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, तो वो ख़राब ही होती रहेंगी। तो जितना जल्दी हो सके अपना एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन को फॉलो करिए और खाने पीने पे ध्यान रखिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को ये हेल्पफुल रही होगी। इसमें मैंने जो भी कुछ बताया है वो सब मैं खुद करती हूँ, तो आप लोग भी इन चीज़ों को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।